दोस्तों, रावण की सेना में एक ऐसा योद्धा था जो अत्यंत बलशाली और पराक्रमी था, जिस कारण उसका वध करना स्वयं देवताओं के लिए भी असंभव था। वह था रावण का सबसे बड़ा पुत्र मेघनाद। वह शक्तियों व अस्त्रों में अपने पिता से भी ज्यादा पराक्रमी था। इसका उल्लेख महर्षि वाल्मीकि रामायण में मिलता है। उसे महारथी की संज्ञा दी गई है। उसे भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश से इतनी शक्तियां और वर प्राप्त थे कि उसे कोई योगी ही परास्त कर सकता था और वही उसका वध कर सकता था। एक कथा के अनुसार एक बार महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम के अयोध्या आगमन के पश्चात विधि श्री राम से जानना चाहा कि आखिर मेघनाद को मारने के लिए उन्होंने बार बार लक्ष्मण को ही क्यों भेजा था। इसका मतलब था कि मेघनाद इतना अधिक शक्तिशाली था कि उसने पहले दिन ही श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया था और दूसरे दिन शक्ति बाण के प्रभाव से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। तो फिर क्यों उन्होंने तीसरे दिन लक्ष्मण को ही मेघनाद का वध करने के लिए भेजा? इसका उत्तर स्वयं भगवान श्री राम ने ही दिया था। उन्होंने बताया था कि मेघनाद को ऐसे वर प्राप्त है कि वे स्वयं भी उसका वध नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसका वध एक ऐसा सन्यासी ही कर सकता था जिसने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की हो और उसकी अग्नि में तपा हो। ऐसा लक्ष्मण ने 14 वर्ष के अंतराल में किया था और वही मेघनाद को मारने में सक्षम हो पाया था। लक्ष्मण जब श्री राम जी के साथ 14 वर्ष के वनवास में गए थे, तब उन्होंने उर्मिला को अयोध्या में रहने का अनुरोध किया था। इस प्रकार उन्होंने 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था और किसी भी पराई स्त्री का मुंह तक नहीं देखा था। और वह जब माता सीता को भी देखते थे और उनसे बात करते थे तो हमेशा उनके चरणों को ही देखते थे और उन्होंने कभी भी माता सीता की ओर मुख ऊपर करके नहीं देखा था। इस प्रकार भगवान श्री राम और माता सीता की रक्षा के उद्देश्य से उन्होंने 14 वर्ष तक नींद भी नहीं ली थी और उन्होंने दिन रात उनकी सुरक्षा में तैनात रहे। एक कथा के अनुसार उन्होंने निंद्रा देवी से 14 वर्षों तक दूर रहने को कहा था और उनके हिस्से की नींद उनकी पत्नी उर्मिला को देने को कहा था। इसके पश्चात लक्ष्मण 14 वर्ष तक सोए नहीं थे और उर्मिला इतने समय तक सोती रही थी। साथ ही लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक योग व साधना से इतनी भीषण शक्ति और ऊर्जा का संचार कर लिया था कि वो मेघनाद का वध करने के लिए सक्षम हो चुके थे। इसलिए मेघनाद से युद्ध करने के लिए, उसका वध करने के लिए भगवान श्री राम ने लक्ष्मण का ही चुनाव किया था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि रामायण की आज की इस कहानी के बारे में आपको जानकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी एक और कहानी में। तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम दोस्तों।